Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says, trace the path of sperm during ejaculation and mention the gland and their functions associated with the male reproductive system. Question में कह रहे हैं कि जब स्पर्म बन रहा है वहाँ से इजाकुलेशन तक का हमें उसका पाथ ट्रेस करना है, और दूसरी चीज़ जितने भी ग्लैंड आएंगे उस स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए या फिर स्पर्म का फ्लूइड क्रिएट करने के लिए, तो उन सभी ग्लैंड का हमें फंक्शन बताना है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का है, कॉन्सेप्ट इज अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे इस वाले पोर्शन से। ये पोर्शन कौन सा है? दिस राइट साइड पे ये जो दो ओवल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली टेस्टिस। दीज आर 2 in नंबर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन टेस्टिस का फंक्शन होता है दैट दे फॉर्म दी स्पर्म। जब ये स्पर्म बना लेंगी तो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल होएगा इस ट्यूब के थ्रू, और ये आगे की तरफ इस ट्यूब में, एक ये ट्यूब जा रही है यहाँ पे, इसमें ज्वाइन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से तो आया स्पर्म, और स्पर्म आगे यहाँ पे ट्यूब से ट्रैवल होके इधर ट्रांसफर हो गया। अब इस ट्यूब में ज्वाइन करते वक्त ये जो ट्यूब है कहाँ कहाँ से सिक्रीशंस अपने अंदर कैरी कर रही है। बेसिकली सबसे पहले ऊपर देखेंगे यहाँ पे, दिस इज यूरेटर। ये यूरेटर किडनी से आ रहा है। इस यूरेटर के अंदर हमारा यूरिन फॉर्म्ड है। इस यूरिन को ये ट्रांसपोर्ट कर देगा इस बैग जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर ने अपना एक यहाँ से ट्यूब इनिशिएट किया हुआ है यूरिन पास करने के लिए। इसी यूरिन के ट्यूब के अंदर हमारे एक तो ये ग्लैंड जिसे हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, एक ये पीछे ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये यहाँ पे जो छोटे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, दीज आर बेसिकली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, इसी सेम ट्यूब के अंदर जब स्पर्म आता है टेस्टिस से इस ट्यूब के थ्रू, तो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म आएगा ये सभी अपने सिक्रीशंस इसी के अंदर डाल देते हैं, पोर कर देते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो रास्ता है, दिस ट्यूब, और वी कैन से द पाथ ओवर हियर इज सेम फॉर यूरिन एंड द सीमेन इजैकुलेशन। तो दोनों ही सेम ट्यूब से बॉडी के बाहर जाएंगे। यहाँ पे होगा क्या, वन बाय वन लेफ्ट वाले डायग्राम से एक बार कंसिडर करते हैं कि स्पर्म एक्चुअल में बना कहाँ पे। स्पर्म बना ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये अंदर जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा बना स्पर्म। दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आगे फर्दर ज्वाइन कर गई, एक ऐसा टफ्ट सा बना दिया, इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स आगे इनिशिएट कर देगी, जिसे बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया से फर्दर स्पर्म जाएगा इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा एंड यहाँ से फर्दर एक ट्यूब बन जाएगी। जो यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स थी वो सब इकट्ठे होकर एपिडिडाइमस से एक ट्यूब इनिशिएट कर देगी, जिससे बोलेंगे वास डेफरेंस। सो यहाँ तक जो भी पाथ समझा है पहले उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली एक ये जो एपिडिडाइमस से आगे की तरफ ट्यूब जा रही है, दिस इज बेसिकली वास डेफरेंस। वास डेफरेंस इसको हम ऊपर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पीछे रिप्रेजेंट करा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन लेबल करते हैं। लेबल करने के लिए सबसे पहले स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज फॉर टेस्टिस। ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, टेस्टिस ने बनाया स्पर्म कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे फर्दर कहाँ गए, ये गए यहाँ पे रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस फर्दर किस में ज्वाइन हो गया, वास
एफरेंस में। वास एफरेंस से फर्दर जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आया, दिस इज एपिडिडाइमस। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है, एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस से ये जो ट्यूब एक जनरेट हुएगी, दिस इज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस तक पहुंच गए, यहाँ से वास डेफरेंस है राइट साइड पे, एक बार इमेज में देखेंगे दैट वास डेफरेंस है ये वाला, दिस होल इज वास डेफरेंस, और एपिडिडाइमस है ये वाला, ये एपिडिडाइमस है। यहाँ से गए स्पर्म, आगे गए इधर तक। अब यहाँ पे ये ट्यूब, दिस इज यूरेथ्रा, पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन इजैकुलेशन। देन बाहर यहाँ से टिप पे से जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग से यहाँ से सीमेन इजैकुलेट हो जाएगा और साथ साथ यूरिन भी बाहर बॉडी से ट्रांसफर हो जाता है। अब राइट साइड पे देखेंगे, इस डायग्राम को लेबल करते हुए चलेंगे दैट जो भी यहाँ पे हमने देखा अभी उन सबको वन बाय वन लेबलिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये एरो हमें क्या बता रहा है, दैट दिस इज टेस्टिस ओवर हियर, ये टेस्टिस है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सेकेंड नीचे की तरफ, दिस इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद जो स्पर्म आया वो चला गया अब वास डेफरेंस पे। सो यहाँ लिखेंगे हम वास डेफरेंस, और इसके बीच का जो पाथ है वो हमने लेफ्ट साइड में टेस्टिस में सब कुछ मेंशन कर दिया। वास डेफरेंस के बाद ये जो ट्यूब है आगे एक्सटेंड हो जाती है यूरेथ्रा में, यहाँ लिखेंगे यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से ये यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज यूरेथ्रल मीटस, इस ओपनिंग को बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस या यूरिनरी ओपनिंग। और ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, दिस एनलार्ज स्ट्रक्चर इज पीनस, यहाँ लिखेंगे पीनस। अब इसके बीच में बाकी जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये जो दो ट्यूब्स है, दीज आर बेसिकली यूरेटर्स, दीज आर यूरेटर्स। यूरेटर के बाद जो यूरिन आया वो आया इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब ओरिजिनेट हुई यूरेथ्रा, वो हमने मेंशन कर दिया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो हमें ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं, दीज आर बेसिकली, एक तो ये इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल, दीज सेमिनल वेसिकल्स आर बेसिकली पेयर्ड, तो यहाँ लिखेंगे सेमिनल वेसिकल्स आर 2 इन नंबर, सेमिनल वेसिकल्स आर 2 इन नंबर। इसके नीचे यहाँ पे ये वाला जो ग्लैंड है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देखने में हमें 2 लग रहे हैं लेकिन ये एक ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर से इन्होंने यहाँ पे ट्यूब दिखाई हुई है, तो हम यहाँ पे एक ये मेंशन कर देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज 1 इन नंबर। तो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है नीचे बल्ब जैसे, इन्हें बोला जाएगा, दीज आर बेसिकली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी कैसे होंगे, ये भी 2 होते हैं नंबर में, मतलब पेयर्ड होते हैं ये। तो यहाँ पे ये 2 हो गया। अब इन तीनों का फंक्शन क्या है, ये सेमिनल वेसिकल, पॉइंटर से दिखाते हैं, सेमिनल वेसिकल है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट क्या करते हैं, जो भी स्पर्म होता है जो इस ट्यूब तक आया उस स्पर्म को लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दे मेक द सेमाइनल फ्लूइड, और उस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर वो स्पर्म के लिए नरिशमेंट, खाना सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो काफ़ी दिनों तक मतलब जिंदा रह सके, उसका न्यूट्रिशन सब होएगा। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे क्या करेगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक ऐसा प्रीकम जनरेट करता है जिससे ये जो पैसेज है जहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है, तो यूरिन पास होने के बाद में या फिर कभी भी जब सीमेन इजैकुलेट होने वाला होता है, सीमेन इज बेसिकली स्पर्म प्लस जो सेमाइनल फ्लूइड है उसको कंबाइन करके हम सीमेन बोलते हैं। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, जब भी सीमेन बॉडी से पास होने वाला होता है उससे पहले यहाँ पे जो ये पाथवे है, दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक इन नेचर, तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो यहाँ पे
कुछ ऐसा सॉल्यूशन सिक्रीट करेगा जिससे ये यूरिनरी पैसेज है जो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद में सेकेंड वो ये करेगा कि सीमेन पास होने से पहले यहाँ से एक लिक्विड जनरेट करता है जो सीमेन के भी पहले निकलेगा। सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन यहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो मेंशन करना है हमें कि ये पेनिस जो है इसके अंदर ये जो पाथवे है यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा से यूरिन और कह सकते हैं यूरिन और जो सीमेन है वो दोनों ही पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पाथ अगर बताना है स्पर्म का इजैकुलेशन के वक्त तो लिखेंगे लेफ्ट साइड पे देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना सबसे पहले, देन कहाँ गया वो रेटेटेस्टिस तक आया, देन उसके बाद में वास एफरेंस तक ट्रांसफर हुआ। वास एफरेंस के बाद में वो गया यहाँ पे एपिडिडाइमिस के पास, देन एपिडिडाइमिस से फर्दर ट्रांसफर हुआ स्पर्म वास डेफरेंस के बाद में वो यहाँ पे पैसेज को ज्वाइन कर लेता है जैसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा से आ जाता है यूरेथ्रल मीटस जहाँ से बॉडी के सीधा बाहर इजैकुलेशन परफॉर्म होगा। इस तरीके से डायग्राम की हेल्प से सारी चीज़ें हमने पाथवे के थ्रू यहाँ पे समझी है और यूरेथ्रल मीटर से यहाँ पे सीमेन बाहर निकल जाएगा। और ग्लैंड्स का अगर सेकंड पार्ट में वो फंक्शन पूछते हैं तो हम राइट साइड पे यहाँ नीचे की तरफ लिख देंगे दैट ग्लैंड्स these basically add seminal fluid to sperm एंड उसका न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। और एक और टर्म यहाँ मेंशन करेंगे विच इज़ बेसिकली सीमेन क्या होता है लेफ्ट साइड में ऊपर स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड और इसी का इजैकुलेशन हमें देखने को मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।